हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला है जी। अभी आप गुजरात से लौटे हो तो क्या क्या वहाँ पे आपने प्राकृतिक खेती के बारे में सीखा? खेती के बारे में तो इतना कुछ सीखा जी, जिसके बारे में हमने कुछ पता ही नहीं था। हम तो एक वो सोच रहे थे कि भाई जैसे गेहूं लगा दी तो गेहूं, लेकिन वो दो वो क्रॉप कर रहे थे साथ में। और दूसरी बात जी, देसी गाय के उसमें गौमूत्र में एक गाय के उस पर 33 एकड़ जमीन, मतलब वो उसमें रखे थे। तो वहाँ पे जो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं उनके साथ बातचीत की, और क्या जो महिला ग्रुपों के साथ भी वहाँ पे उन्होंने अपनी आमदनी के बारे में बताया जी। जैसे हमारी आमदनी, हम अपने ही सोचा है कि भाई हम ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती करेंगे तो उसमें आमदनी कम होगी, लेकिन आमदनी कम नहीं है, बढ़िया रिजल्ट था जी इनका। तो अभी आप कहाँ से हो? मैं राजपुर से हूँ जी। तो प्राकृतिक खेती अभी आप स्टार्ट करो या पहले से कर रहे नहीं हो? जी, पहले ऑर्गेनिक कर रहे थे, क्योंकि हम पहले ऑर्गेनिक के उससे जुड़े हुए थे, लेकिन अब प्राकृतिक अपनी कम से कम रसोई का तो निकालेंगे थोड़े। हर साल ऐसे विजिट कराओ जहाँ मतलब कुछ न कुछ अलग से देख कर ना, लेडीज और ग्राहक गांव में आकर और औरतों ने भी जोड़ा है, और आप तो जोड़े ही जोड़ेंगे जी। महिलाओं का एक दिल सोनीपत से गुजरात गया था और वहाँ से अब वापस लौटा, तो इस पूरे दौरे के दौरान क्या क्या चीज़ें खास रही और क्या विशेषता रही? इसमें हर एक चीज़ नई थी और ख़ास थी पूरे दौरे में। 7 दिन का ये दौरा था और इसमें महिलाओं ने बहुत कुछ नई जो तकनीक थी उसके बारे में सीखा। जैसे प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती में स्टार्टिंग में डिफरेंस ही नहीं पता था ग्रुप को, तो वो इनको क्लियर करवाया गया। साथ में इन्होंने मल्टी क्रॉप का जो वेरिएंट है वो भी देखा कि एक ही फील्ड में आप एक से ज़्यादा वन टाइम में कैसे एक से ज़्यादा क्रॉप्स आप ले सकते हो। बाग के नीचे आप स्पाइसेस ले सकते हो और 2 क्रॉप को एक साथ ले सकते हो। और जीरो बजट खेती, ये जो हमारे अब नया कंसेप्ट आ रहा है हरियाणा में भी, गुजरात में काफ़ी टाइम से चल रहा है, उसके बारे में इन्होंने सीखा। और साथ में खेती के साथ जो विलेज टूरिज़्म का जो रहा है, विलेज टूरिज़्म के बारे में भी सीखा कि एक फार्मर अपने ही खेत में क्रॉप भी उगा रहा है और साथ में जो कॉरपोरेट हाउसेस की कंपनियां हैं उनको कैसे विलेज टूरिज़्म की सुविधा दे रहा है, तो इस बारे में भी। आपका नाम? मेरा नाम विशाल है, मैं असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर सोनीपत में कार्यरत हूँ। और इस चीज़, ये जो सारा ट्रिप हमारा रहा, इसके लिए हम सबसे लास्ट जो डे था हमारा, उसमें हम जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत जी गुजरात के, उनसे भी उनकी भी मुलाकात हुई ग्रुप की, और उन्होंने हमें एक जो बुक है वो भी गिफ्ट की है प्राकृतिक खेती से रिलेटेड। और ये बुक उन्होंने स्वयं लिखी है, और ये बुक हम अब जो हमारा कृषि विभाग है सोनीपत, इसको पब्लिश करा के और सभी जो लेडीज़ फार्मर वहाँ गई थी उनको भी वितरित करेगा। और जो आने वाली हमारी प्राकृतिक खेती से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग वगैरह होगी तो हम उनको ये सारी जो बुक हैं वो गिफ्ट के तौर पर प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? विनोद देवी है जी। और अभी आप गुजरात से दौरे करके वापस लौटे हो तो किस तरह की जानकारी आपने वहाँ से प्राकृतिक खेती से संबंधित प्राप्त की? सर बहुत जानकारी मिली वहाँ से, हमें पता भी नहीं था गौमूत्र से क्या क्या बनता है। स्प्रे बनते हैं, पहले इसमें गौमूत्र लिया जाता है, फिर इसमें बेसन डाला जाता है, गुड़ डाला जाता है, फिर एक बड़ के या पीपल के पेड़ से मिट्टी लेकर न उसके में छान कर ढक्का घोल किया जाता है उसको। बड़ की पीपल की मिट्टी बहुत अच्छी होती है। गुजरात के किसानों को और यहाँ पे आप लोग जो खेती कर रहे हो तो कितना अंतर आपने वहाँ पे बहुत देखा? अंतर जी है। वो जो वहाँ की खेती है, नहीं जो बनाते हैं या खेती जो पक जाती है उसमें अलग से स्मेल है जी। तो जो एक डबल प्लांट खेती भी वहाँ पे किसान करते हैं, उस संबंध में आपने पोरबंदर में भी दौरा किया था, वहाँ से आपने क्या सीखा? बहुत सीखा जी। जैसे उन्हें चढ़े वो रखे थे काबली सर, और उसके मैं मक्की लगा रखी थी, तो उससे हमने बहुत कुछ सीखा जी। कौन से गांव से हो आप? गाँव लहराड़ा से, स्वयं सहायता ग्रुप से जी, उससे विजय लक्ष्मी ग्रुप से जी। सर, सोनीपत की प्रगतिशील महिला किसानों ने गुजरात का दौरा किया, वहाँ से लौटा, तो किस तरह का ये दौरा रहा और क्या कुछ विशेषताएं रही? सर, सोनीपत से कृषि विभाग की टीम के साथ महिला किसानों का एक दल गुजरात गया था, जिसमें नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा महिला किसानों को जागरूकता आए या किसानों को पता लगे कि प्राकृतिक खेती असल में है क्या।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने महिला किसानों का दल स्टाफ के साथ गुजरात भेजा था, जहां आचार्य देवव्रत जी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने महिला किसानों को विस्तार से बड़ी चर्चा की और प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत कुछ बताया। इन महिला किसानों ने हमारे को आके ये बताया कि हमें पहले ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती में डिफरेंस नहीं पता था। हम ये सोचते थे कि ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती एक ही है, लेकिन आचार्य देवव्रत जी ने जितनी बारीकी से बताया उसमें इनको ये बात क्लियर हुई कि प्राकृतिक खेती अलग है, क्योंकि प्राकृतिक खेती एक जीरो बजट खेती है जो आचार्य देवव्रत जी की देन है। उसी कारण ऑर्गेनिक खेती वो अलग है, उसमें अलग अलग तरह के मटेरियल उत्पाद डाले जाते हैं जिससे खेती महंगी हो जाती है। और प्राकृतिक खेती में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत कम होती है, जो भी मटेरियल लगता है किसान के घर से, किसान के खेत से ही मिलता है। इसलिए मैं गुजरात कृषि विभाग का और अन्य जो भी संस्था थी जिन्होंने हमारे महिला किसानों को कोऑपरेट किया और अच्छी अच्छी जगह इंस्टीट्यूट में घुमाया और शिक्षा दी, उसके लिए मैं कृषि विभाग सोनीपत की तरफ से उनका बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज शर्मा है। और अभी आप गुजरात से एक प्राकृतिक खेती का टूर करके आए हैं, तो किस तरह का अनुभव रहा वहाँ पे आपका? वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमें प्राकृतिक खेती के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी पहले। वहाँ जाने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे प्राकृतिक खेती में हमारे यहाँ पे हम खरपतवार निकाल के उसको बाहर फेंक देते हैं, उसका कोई यूज नहीं करते, लेकिन वहाँ पे उसको वो बाहर नहीं निकालते, खेत में ही रखते हैं ताकि ज़मीन की नमी बनी रहे उससे। और उसके बाद फिर जिस तरह से गऊ से बनाते हैं, देसी गऊ से खाद वगैरह बनाते हैं, सारा मतलब उनका बहुत अच्छा हमारा विजिट रहा। और जो हमारे साथ गए हुए थे उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमें। आप कहाँ पे प्राकृतिक खेती करते हैं, कौन से गांव से हो? मैं गांव बैयापुर से हूँ और अब हम अपनी प्राकृतिक खेती शुरू करेंगे। पहले हमने इतना वो नहीं था, पहले हम ऑर्गेनिक पे थोड़ा सा वो करते थे क्योंकि इतना प्राकृतिक के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। तो कुल मिला के आपका जो ये दौरा रहा, आप मानते हो कि बहुत बेहतर रहा आपके लिए? जी हाँ, बहुत बेहतर रहा। और हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि इस तरह के हमारी विजिट करवाती रहे ताकि हम आगे हमारी और नॉलेज बढ़े। हम खुद तो इसको करेंगे ही और महिलाओं को भी जागरूक करेंगे इसके बारे में कि भाई इस तरह से प्राकृतिक खेती करें। आप लोग बातचीत करते रहो सर, जो भी हो। तो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्या किया वहाँ जाके, कौन सा स्पोर्ट, कौन सी जगह अच्छी लगी, वहाँ की सुविधा कैसी थी? सुविधा बहुत अच्छी थी जी, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई और बड़े मतलब प्यार तो सबने अपना वो जताया जी। सारी जगह कत्ती सारी जगह मंदिर वगैरह तो गए? नागेश्वर जी। वैसे गुजरात में कितना सारा घूमने का, जिसमें गए उस दिन वो लग रहा था मिलिट्स मेला, अच्छा, उसमें भी गए उसमें गए? हमारे लिए कुछ गए? हाँ, आपके लिए लेकर आए लेकिन घर पर रखे हैं हमें कैसे पूरी फील्ड का दौरा करके आए। हाँ, 8 बजे निकले थे सर सुबह। देखिए सर, मैं बोली विशाल रोको गाड़ी रोको, क्या हुआ? मगर मिर्च का खेत था यार। बहुत बढ़िया मिर्च थी वैसे। और सर वो ऐसी जमीन पे उगा रखी थी उन्होंने कि
एक डेढ़ फुट के बाद पत्थर स्टार्ट हो गया उस जमीन और 10 फुट तक था हाँ। पत्थर भी 10 फुट तक पत्थर पत्थर की वो डाई चल रही वो है निकाल इसके के हिसाब से खेत वो की बनाओ। चारदीवारी कर रहे हैं उस पत्थर से, और बाद में उस फील्ड में वो अपने उस किसान से मिल रहा है। हाँ मिले थे। और एक जो प्राकृतिक जो उसमें अपनी दुकान लगा रखी थी वहां से भी हम शॉपिंग करके आए। एफपीओ स्टार्ट होने से पहले गुजरात सरकार ने सर एक मॉडल तैयार किया था कि जो सब्जी मंडी होगी उसमें हम एक दुकान। ये शॉप देंगे नेचुरल फार्मिंग के लिए, जिसका कोई रेंट नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रखी है। सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ओनर को पे करना पड़ता है।